हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम पहले दिस एटमॉस्फेयर वर्ड की मीनिंग समझेंगे, ये जो एटमॉस्फेयर है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ दो ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। वन है एटमॉस जिसकी मीनिंग होती है वेपर एंड अनदर वर्ड इज स्फेरा मीन्स बॉल और ग्लोब। अब अगर हम डिफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर की ओर देखेंगे, in simple terms we can say that the earth is surrounded by layer of gases called atmosphere that provides us the air that we breathe and also protects us from the harmful effects of sun rays। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है ये है मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कि एटमॉस्फेयर है लेयर ऑफ गैसेस जो कि अर्थ को सराउंड करता है, उस अर्थ को कवर करता है। वो लेयर ऑफ गैसेस जो कि क्लोज है अर्थ के। क्यों क्लोज है अर्थ के? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ये जो एटमॉस्फेयर ये क्लोज टू अर्थ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। और ये जो एटमॉस्फेयर है इसको मास होता है, एटमॉस्फेयर हैज ए मास। जब उसको मास होता है मैक्सिमम जो 99% जो मास है एटमॉस्फेयर का वो पाया जाता है लावर के 32 किलोमीटर्स में। मतलब एटमॉस्फेयर हैज ए मास और उस मास का 99% पाया जाता है लावर के 32 लेयर्स में। और ये जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर डेंसिटी वेरीज। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसकी डेंसिटी वेरी होती है विद हाइट। मतलब जब हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है और ज्यादा डेंसिटी सी लेवल पे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो डेंसर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं लो लेवल ऑफ सरफेस पे। इसीलिए जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है वो कम होती जा रही है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ अदर कंपोजिशन और अदर प्रॉपर्टीज, ये जो एटमॉस्फेयर है इसको बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, ये जो एटमॉस्फेयर है इसको मेनली 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है, ये यहाँ पे फिगर है, ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मीजोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है और उसके बाद एक्सोस्फीयर है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिवीजन है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बुनियाद पे इस एटमॉस्फेयर को 5 हिस्सों में 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम इन लेयर्स को एक एक करके समझेंगे, यानी जो पहला लेयर ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर ये जो ट्रोपोस्फीयर है ये लोअर लेयर है, जो कि अर्थ सरफेस के जो एबो लेयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फीयर। ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसकी जो विड्थ होती है और वी कैन से हाइट होती है वो होती है 7 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर। इस ट्रोपोस्फीयर की जो विड्थ है यानी जो हाइट है वो वेरी होती है। क्यों वेरी होती है? इस ट्रोपोस्फीयर की विड्थ इक्वेटर पे ज्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है। रीजन क्या है? इक्वेटर पे ये जो ट्रोपोस्फीयर है इक्वेटर पे इसकी विड्थ ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है। इसका रीजन ये है कि जो इक्वेटर्स है यानी इक्वेटर पे वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ती है। जब वर्टिकल रेज ऑफ सन पड़ती है वहां पे वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट वो जो ट्रोपोस्फीयर है वो एक्सपेंड करता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट और मैक्सिमम इंसुलेशन इक्वेटर पे होती है। और अगर हम पोल्स की बात करेंगे, पोल्स पे इसकी जो विड्थ होती है ट्रोपोस्फीयर की वो मिनिमम होती है। मिनिमम क्यों होती है? क्योंकि पोल्स पे जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उनको अपनी की ओर खींचता है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पोल्स पे इसकी विड्थ ट्रोपोस्फीयर की कम होती है। ज्यादा कहां पे होती है? इक्वेटर पे। अगर इक्वेटर पे जब मैक्सिमम होती है अप टू 20 किलोमीटर की विड्थ होती है। अगर हम पोल्स की बात करेंगे जहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, पोल्स पे इसकी विड्थ 7 किलोमीटर होती है। दैट इज वाई ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसकी विड्थ और वी कैन से इसकी हाइट जो है वो वेरी होती है। कहां से कहां तक? 7 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर तक। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जब ट्रोपोस्फीयर की विड्थ हाइट वेरी होती है तो इंडिया में क्या होती है? इसकी हाइट, इसकी विड्थ वो होती है
16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर होती है ट्रोपोस्फीयर की हाइट इंडिया में। अगर हम फर्दर प्रॉपर्टीज यानी ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे, ये जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसमें मैक्सिमम वेदर कंडीशंस होती है, मतलब जो जितनी भी वेदर रिलेटेड कंडीशंस होती है वो सारी होती है ट्रोपोस्फीयर में। होल प्रोसेस रिगार्डिंग वेदर कंटेन्स इन ट्रोपोस्फीयर, मतलब कंप्लीट वेदर प्रोसेस जो होती है वो आती है इस ट्रोपोस्फीयर में। ये जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पाया जाता है, मैक्सिमम वाटर वेपर पाया जाता है। पहला सारी वेदर के कंडीशन जो कंडीशंस रिलेटेड टू वेदर वो ट्रोपोस्फीयर में होती है और मैक्सिमम वाटर वेपर इस ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इस ट्रोपोस्फीयर के रिलेटेड है, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये फिगर समझेंगे, जब ये है ट्रोपोस्फीयर 0 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर है, जितना हम ऊपर जाएंगे जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर, ये है टेम्परेचर, ये है हाइट, जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना डिक्रीज होता जा रहा है। ट्रोपोस्फीयर में जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। कहां तक? 60 डिग्री तक, मतलब ट्रोपोस्फीयर जो 20 किलोमीटर होता है हाइट में, वहां पे जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है 20 किलोमीटर पे -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है टेम्परेचर। और ये जो ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसको बोलते हैं लैप्स रेट और नॉर्मल लैप्स रेट। कैसे नॉर्मल लैप्स रेट? 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे, 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस। और वीकेंड से पर किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर पर किलोमीटर। मतलब जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है ट्रोपोस्फीयर पे। 165 मीटर होता है, जब हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और वीकेंड से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है पर किलोमीटर पे। दिस इज रिलेटेड टू दिस ट्रोपोस्फीयर। और ये जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसको सेपरेट करता है इसके नेक्स्ट जो लेयर होता है, यानी ये है ट्रोपोस्फीयर, ये है ट्रोपोस्फीयर, ये है ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद जो लेयर आता है स्ट्राटोस्फीयर। इस स्ट्राटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर को यहां पे एक लेयर सेपरेट करता है। जो अपर मोस्ट लिमिट होता है ट्रोपोस्फीयर का उसको बोलते हैं ट्रोपोपाज, ट्रोपोपाज। अगर हम इस पाज की ओर देखेंगे, मतलब रुक जाता है, कांस्टेंट रहता है। यहां पे क्या रहता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। जब ट्रोपोस्फीयर के टॉप लेयर अपर लिमिट पे जाते हैं वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और वी कैन से पास। दैट इज व्हाई ये लेयर है, ये अपर लिमिट, उसको ट्रोपोपाज बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होता है, यानी स्ट्राटोस्फीयर। जब ही हम स्ट्राटोस्फीयर में जाते हैं, स्ट्राटोस्फीयर की एक खुसूसियत है, जितना हम ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी हम यहाँ पे है, जितना हम 20 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये है यहाँ पे इंक्रीज, ये है 0 डिग्री, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज। मतलब जितना हम ऊपर जाएंगे स्ट्राटोस्फीयर में टेम्परेचर उतना इंक्रीज होता है। और ये जो स्ट्राटोस्फीयर की विड्थ क्या है? ये होती है 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ये जो स्ट्राटोस्फीयर है, ये जो स्ट्राटोस्फीयर है इसकी विड्थ है 20 टू 50 किलोमीटर। 20 टू 50 किलोमीटर होती है इस स्ट्राटोस्फीयर की विड्थ। ये जो स्ट्राटोस्फीयर है ये सूटेबल होता है, जहाज जो होते हैं, फ्लाइटर जो होते हैं, वो इसी स्ट्राटोस्फीयर में मूव करते हैं, इसी स्ट्राटोस्फीयर में चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्राटोस्फीयर होता है ये स्टॉर्म फ्री वेदर होता है, क्योंकि जो भी वेदर कंडीशंस होती है वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, और ये जो स्ट्राटोस्फीयर है इसमें वेदर कंडीशंस नहीं होती है, तो ये फ्री होता है स्टॉर्मी वेदर से। और दूसरी खुसूसियत, इस स्ट्राटोस्फीयर में स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड्स होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड्स, जो सपोर्ट करती है जो जहाज होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनको उड़ने में। ये स्ट्राटोस्फीयर में ही ये पाया जाता है। और इस स्ट्राटोस्फीयर में वेपर की कमी रहता है, लीस्ट वाटर वेपर पाया जाता है,
लीस्ट वेपर पाए जाते हैं। और इस स्ट्राटोस्फीयर जहां पे वाटर वेपर की कमी रहती है ये ड्राई होता है। स्ट्राटोस्फीयर जो है ये ड्राई होता है। स्ट्राटोस्फीयर 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो स्ट्राटोस्फीयर है ये ड्राई रहता है, इसमें वाटर वेपर की कमी रहती है। और जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। और ये जो स्ट्राटोस्फीयर है इसके लोअर लेयर में यहाँ पे एक स्पेशल लेयर क्रिएट होता है जिसको कि हम बोलते हैं ओजोन लेयर, और वी कैन से ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर किस लेयर में पाया जाता है? वो होता है स्ट्राटोस्फीयर में। स्ट्राटोस्फीयर के लोअर लिमिट में पाया जाता है ओजोन लेयर, और वी कैन से ओजोनोस्फीयर। इस ओजोनोस्फीयर की एक खुसूसियत है, जो यूवी रेज आती है जो हार्मफुल होते हैं लिविंग बींग्स के लिए, वो इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी एक फैक्टर है कि जितना हम ऊपर जाते हैं इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज बाय ओजोनोस्फीयर, और वी कैन से ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पाया जाता है स्ट्राटोस्फीयर में। इसके बाद अगर हम थर्ड लेयर की बात करेंगे यानी मेसोस्फीयर, पहले इस स्ट्राटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो अपर लिमिट होता है इसको स्ट्राटोपाज बोलते हैं। पाज मैंने पहले ही बोला, ये है स्ट्राटोपाज। इसके ऊपर से मेसोस्फीयर स्टार्ट होता है। यहाँ पे पाज क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर है। जब कांस्टेंट टेम्परेचर वी कैसे पाज, जब ये है स्ट्राटोपाज। इसके बाद जब मेसोस्फीयर में हम ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ये हमें इस ग्राफ से पता चलता है, जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। और जितना हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर, इसका जो लिमिट है, और वी कैन से इसकी जो विड्थ है वो होती है 50 to 80 और 85 किलोमीटर। वी कैन से ये जो मेसोस्फीयर होता है, ये जो मेसोस्फीयर होता है इसका अगर हम लिमिट देखेंगे, विड्थ देखेंगे, वो होती है 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर। और इस लेयर की एक स्पेशलिटी है, जितना भी हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। ये जो लेयर है, जितना टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, जितना हम ऊपर जाएंगे, ये लेयर कोल्डेस्ट लेयर है। एमंग ऑल लेयर्स दिस लेयर इज कोल्डेस्ट लेयर। कोल्डेस्ट लेयर कौन है? कोल्डेस्ट लेयर मेसोस्फीयर। यही मेसोस्फीयर जब मीटियोर्स फॉल होते हैं वो इसी मेसोस्फीयर में बर्न होते हैं। क्या होते हैं? जब मीटियोर्स फॉल होते हैं इसी मेसोस्फीयर में वो बर्न होते हैं। और ये कोल्डेस्ट लेयर होता है। जब हम 80 किलोमीटर तक पहुंचते हैं मेसोस्फीयर में, जब ऊपर जाने के बाद 80 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, 80 किलोमीटर और 85 किलोमीटर के बीच में जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। फिर हम कहाँ से कहाँ तक? 80 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर जब हम मूव करते हैं, ये जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद अगर हम देखेंगे थर्मोस्फीयर यानी मेसोस्फीयर का जो अपर लिमिट है, उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर। लेकिन यहाँ पे एक पॉज, एक सेपरेशन लिमिट क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं मेसोपाज। क्या बोलते हैं? मेसोपाज। पाज क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। दैट इज वाई एक सेपरेशन लेयर यानी मेसोपाज सेपरेट करता है थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर को। मेसोपाज क्योंकि पाज इसलिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और जब हम थर्मोस्फीयर की ओर जाएंगे, हम फिगर से देखेंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जितना हम ऊपर जाएंगे। और ये जो थर्मोस्फीयर है इसमें टेम्परेचर दिन को पहुंचता है 1400 डिग्री सेल्सियस तक। क्या ये जो थर्मोस्फीयर है जो थर्मोस्फीयर है, जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर उतना इंक्रीज होता जा रहा है। दिन को ये पहुंचता है 1400 डिग्री सेल्सियस तक, और नाइट को जो ये टेम्परेचर पहुंचता है थर्मोस्फीयर में वो होता है 225 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचता है टेम्परेचर। मतलब जितना हम ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसी थर्मोस्फीयर के लोअर लिमिट में पाया जाता है आइनोस्फीयर। ये थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर का लिमिट है 80 to 400 किलोमीटर। 80 to 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और वीकेंड से रेंज है। और इसी थर्मोस्फीयर के लोअर लिमिट में यानी यहां पे पाया जाता है
क्या पाया जाता है? आइनोस्फीयर। क्या पाया जाता है? आइनोस्फीयर। ये जो आइनोस्फीयर है, आइनोस्फीयर जो होता है इसमें इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, उनको आयन्स बोलते हैं। ये जो आइनोस्फीयर है इसमें इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, उनको आयन्स बोलते हैं। यही आइनोस्फीयर की वजह से जो अर्थ से रेडियो वेव जाते हैं, रेडियो वेव्स ऐसे ऐसे अर्थ पे, ये आइनोस्फीयर जो कि लाई करता है थर्मोस्फीयर के लोअर लिमिट में, वहां से रिफ्लेक्ट होके, उनको छोड़ता नहीं है, रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है अर्थ पे, और रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। क्या होती है? रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है ड्यू टू आइनोस्फीयर, लोअर लिमिट ऑफ थर्मोस्फीयर। और इसी लिमिट में, इसी आइनोस्फीयर, इसी थर्मोस्फीयर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन इसी थर्मोस्फीयर में पाए जाते हैं। स्पेस स्टेशन इसी थर्मोस्फीयर में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं वो इसी 80 to 400 किलोमीटर यानी इसी थर्मोस्फीयर में पाए जाते। इसका जो लिमिट है, जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की अगर हम बात करेंगे, यानी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो होता है ये होता है अपर, और वी कैन से आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो एक्सोस्फीयर है, ये जो एक्सोस्फीयर है ये होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके एक्सोस्फीयर के बाद स्पेस स्टार्ट होती है, मतलब ये है ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड स्पेस। इसी एक्सोस्फीयर से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एस्केप करते हैं। कहाँ एस्केप करते हैं? टुवर्ड्स स्पेस। वो स्पेस में, इसी एक्सोस्फीयर से मॉलिक्यूल्स और एटम्स एस्केप होते हैं स्पेस की ओर। इस एक्सोस्फीयर में लाइटर गैसेस पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम है। लाइटर गैसेस इस एक्सोस्फीयर में पाए जाते हैं। इस एक्सोस्फीयर का लिमिट जो है वो है 400 किलोमीटर, यानी थर्मोस्फीयर के अपर लिमिट से लेके 10,000 किलोमीटर तक। कहां से इसका लिमिट क्या है? 400 किलोमीटर तो 10,000 किलोमीटर तक इसका लिमिट है। इस एक्सोस्फीयर के आउटर बेस, यानी ये जो एक्सोस्फीयर है इसका जो यहां पे आउटर लिमिट है, आउटर मोस्ट शेल, और वी कैन से अपर लिमिट, उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर भी। मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट पार्ट, जो किसके दरमियान? एक्सोस्फीयर का अपर पार्ट, उसको मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। वही स्पेस वहीं से स्टार्ट होती है। अगर हम अब नटशेल में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे पहले ये जो फिगर है अगर हम देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये मैथमेटिकल टर्म्स में हम समेशन ऐसे लिखते हैं, ये है समेशन। मतलब समेशन याद रखने के लिए कंप्लीट एटमॉस्फेयर हमें समझ आएगा। ये है 0 to 20 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ट्रोपोस्फियर को सेपरेट करता है स्ट्राटोस्फियर से ट्रोपोपाज। पाज क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद स्ट्राटोस्फियर स्टार्ट होता है, वो होता है 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। जितना हम स्ट्राटोस्फियर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर उतना इंक्रीज होता जा रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है उसके बाद आता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर और स्ट्राटोस्फियर को एक जोन जिसको बोलते हैं स्ट्राटोपाज। पाज क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट रहता है, वो स्ट्राटोपाज सेपरेट करता है। फिर हम पहुंचते हैं मीजोस्फियर में। मीजोस्फियर में जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों ऐसे? क्यों डिक्रीज? क्योंकि 0 डिग्री से लेफ्ट में डिक्रीज होता है, राइट में इंक्रीज होता है। जब हम मीजोस्फियर में पहुंचते हैं ऊपर जाने के लिए, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर इसके बाद आता है मीजोपाज। मीजोपाज एक जोन सेपरेशन जोन होता है थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के दरमियान। वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर जब हम थर्मोस्फीयर में पहुंचते हैं वहाँ जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। और फिर एक्सोस्फीयर में यही कंडीशन फॉलो होती है। मतलब ट्रोपोस्फीयर है 0 to 20 किलोमीटर, स्ट्राटोस्फीयर है 20 to 50 किलोमीटर, मेसोस्फीयर है 50 to 80 किलोमीटर और 85 किलोमीटर। दिस थर्मोस्फीयर है 80 to 400 किलोमीटर एंड एक्सोस्फीयर है 400 to 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर के बाद यानी अपर लिमिट ऑफ एक्सोस्फीयर मैग्नेटोस्फीयर के बाद स्पेस स्टार्ट होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर।